हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय न्यू वीडियो। स्वागत है आप सब लोगों का आज के इस नए मॉड्यूल के अंदर। और ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं कि इस मॉड्यूल के अंदर हम लोग मॉडलिंग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं फटाफट से। सबसे पहले मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि किसी भी मॉडल को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें किस बेसिक शेप की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे कि मैं एक स्मार्टफोन का मॉडल बनाना चाहता हूं तो मुझे किस बेसिक शेप की ज़रूरत पड़ेगी। मैं आप सब लोगों की जानकारी के लिए बता दूं कि हमें स्मार्टफोन का मॉडल बनाने के लिए एक क्यूब की ज़रूरत पड़ने वाली है। एक क्यूब का यूज़ करके हम लोग स्मार्टफोन मॉडल को बना सकते हैं। तो चलो मैं आप सब लोगों को बना के दिखाता हूँ। बस 1 मिनट के लिए आप सब लोग मेरे को फॉलो मत करना है। इस स्मार्टफोन का बेसिक मॉडल मैंने एडिट मोड के अंदर बनाया है, लेकिन ये काम हम ऑब्जेक्ट मोड के अंदर भी कर सकते थे। तो आखिर क्यों मैंने एडिट मोड में ऐसा किया है, तो इसका जवाब मैं आप लोगों को वीडियो में थोड़ा आगे दूंगा। तो देखो, इस स्मार्टफोन के जो कॉर्नर्स है वो काफ़ी शार्प लग रहे हैं। और आप सब लोगों को पता है कि रियल फ़ोन जो होता है उसके कॉर्नर्स बिल्कुल शार्प नहीं होते। तो अगर मुझे इस मॉडल के कॉर्नर्स को बेवल करना है, यानी कि थोड़ा कर्व करना है, तो इसके लिए मुझे बेवल मॉडिफायर का यूज़ करना पड़ेगा। और उस बेवल मॉडिफायर को हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एडिट मोड के अंदर ही यूज़ कर सकते हैं। तो अब आप लोगों को ये पता चल गया होगा कि ऑब्जेक्ट मोड जो होता है वो हमें लिमिटेड कंट्रोल देता है, लेकिन एडिट मोड जो होता है वो हमें फुल कंट्रोल देता है। इसलिए हमें किसी भी मॉडल को बनाने के लिए एडिट मोड के अंदर जाना पड़ता है। बिल्कुल इसी प्रकार से अगर हमें दुनिया का कोई भी मॉडल बनाना है तो वो कहीं ना कहीं इन्हीं सब बेसिक शेप का यूज़ करके बन सकता है। एक और एग्जांपल देके अगर मैं आप लोगों को समझाऊं, तो अगर हमें कैरम की गोटी का बेसिक मॉडल बनाना है तो हमें एक सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी। सिलेंडर को ऐड करने के बाद एस प्लस जेड से सिंपली उसको जेड एक्सिस पे छोटा कर देना है और हमें कैरम की गोटी का एक बेसिक मॉडल मिल गया। अब आप लोग सोचोगे कि यह मॉडल तो एग्जैक्टली कैरम की गोटी के जैसा है ही नहीं। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि इसको भी हम एग्जैक्टली कैरम की गोटी की तरह बना सकते हैं, और आने वाले वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों को बना के भी दिखाऊंगा। क्योंकि यह मॉडलिंग का फर्स्ट लेक्चर है, तो इसलिए मैं आप सब लोगों को जस्ट एक मॉडलिंग का ओवरव्यू दे रहा हूँ। अब एक और छोटा-सा पॉइंट मैं आप लोगों को बताता हूँ। क्यूब सिलेक्ट करने के बाद अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि आप लोग एडिट मोड के अंदर जाओ, तो आप सिंपली टैब बटन का यूज़ करके एडिट मोड के अंदर चले जाओगे। लेकिन अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि कैमरे को सिलेक्ट करके आप एडिट मोड के अंदर जाओ, तो आपकी लाख कोशिशों के बावजूद भी आप देखोगे कि हम कैमरे के एडिट मोड में जा ही नहीं पा रहे हैं। इससे मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हमारे 3D स्पेस के अंदर हर ऑब्जेक्ट के लिए ऑप्शंस एग्जैक्टली सेम नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं क्यूब को सिलेक्ट करता हूँ और देखता हूँ तो हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखाई देता है। लेकिन वहीं अगर मैं कैमरे को सिलेक्ट करता हूँ तो हमें मटेरियल प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन दिखाई नहीं देता, क्योंकि कैमरा कोई मटेरियल नहीं है जिसको हम कलर कर सकें। कैमरे को सिलेक्ट करने के बाद हमें कैमरे के एडवांस ऑप्शंस दिखाई देंगे, और सिमिलरली लाइट को सिलेक्ट करने के बाद हमें लाइट वाले एडवांस्ड ऑप्शंस दिखाई देंगे। ऐड में जाने के बाद टेक्स्ट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करके हम लोग 3D स्पेस के अंदर कोई भी टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं, और सिंपली टैब वाले बटन को यूज़ करके हम उस टेक्स्ट को एडिट भी कर सकते हैं। और आप लोगों को यहाँ पे एक लाइट वाला ऑप्शन भी दिखाई दे रहा होगा। इस ऑप्शन का यूज़ करके हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर किस एंगल से किस तरह की लाइट पड़ेगी उसको भी मैनेज कर सकते हैं। अगर मैं एडिट में जाकर प्रेफरेंस में जाकर एडवांस के अंदर सर्च करता हूँ एक्स्ट्रा, तो मुझे यहाँ पर एक ऐड मैश एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स नाम का ऑप्शन दिखाई देगा, जिसको हमें ऑन करना है। और अब दोबारा प्रेफरेंस में जाकर थीम्स वाले ऑप्शन में वर्टेक्स साइज को ढूंढना है, और वर्टेक्स साइज को 9 कर देना है। अब आप लोग सोचोगे कि आगे इससे क्या होगा। तो देखो मेरे भाइयों, इससे हमें ऐड सेक्शन के अंदर ऑलरेडी बने बनाए ढेर सारे मॉडल्स दिखाई देने लगेंगे, जिसके यूज से हम एडवांस लेवल की मॉडलिंग कुछ ही सेकंड्स के अंदर कर सकते हैं। अब मैं आप लोगों को वर्टेक्स एज और फेस के बारे में बेसिक जानकारी देता हूँ। अगर मैं आप लोगों से कहूँ कि एक इमेजिनरी लाइन को ड्रॉ करो, और उसके बाद आपसे पूछूं कि इसके अंदर कितने एज और कितने वर्टेक्स है, तो आप सब लोग मेरे से कहोगे कि इसके अंदर एक ही एज है जो कि 2 वर्टेक्स का यूज़ करके बनी हुई है। तो गाइस, इससे हम लोगों को ये पता चलता है कि किसी भी मॉडल को बनाने के लिए हमें कभी कभी एक यूनिक वर्टेक्स एज या फिर किसी यूनिक फेस की भी ज़रूरत पड़ सकती है।
तो चलो मैं आप लोगों को एक ट्रायंगल बना के दिखा देता हूँ। उसके लिए सबसे पहले मैं ऐड में जाकर एक वर्टेक्स को ऐड कर लेता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले हमें वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और डुप्लिकेट करने के लिए शिफ्ट प्लस डी का यूज़ करना है और इसके बाद हमें अपने कीबोर्ड में एक्स बटन को प्रेस करना है ताकि हम सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर वर्टेक्स को मूव कर सकें। अब LMB बटन से हमें वर्टेक्स की पोजीशन को कंफर्म करना है और अब हमें दोनों वर्टेक्स को एक साथ सिलेक्ट करना है। इसके लिए हमें अपने कीबोर्ड के अंदर ए बटन का यूज़ करना है। दोनों वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद हमें अपने कीबोर्ड के अंदर F बटन प्रेस करना है ताकि हम इन दोनों वर्टेक्स को फिल कर सकें। फिल करने के बाद आप देखोगे कि हमने एज को भी बना दिया है और अब इसी तरह से दोबारा वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है और शिफ्ट प्लस डी से उसे डुप्लीकेट करना है और अब वाई एक्सिस के अंदर मूव करना है और अब फाइनली सभी वर्टेक्स को सिलेक्ट करने के बाद एफ बटन से सबको फिल कर देना है और आप देखोगे कि हमने कैसे एक ट्रायंगल को बना लिया है। और अब ट्रायंगल के अंदर किन्हीं दो एजेस को सिलेक्ट करके आपको दोबारा एफ बटन प्रेस करना है ताकि हम फेस बना सकें। लेकिन आप लोगों में से कुछ लोग कहोगे कि हम लोग तो एज को सिलेक्ट कर ही नहीं पा रहे हैं। तो ऐसा इसलिए है क्योंकि आपने अभी तक एज मोड को सिलेक्ट ही नहीं किया है। यहाँ पे लेफ्ट अप कॉर्नर में आपको जो 3 ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, इनका यूज़ करके हम किसी भी मॉडल की शेप या एज को सिलेक्ट कर सकते हैं। इनके यूज़ से ही हम किसी भी मॉडल या शेप के एज, वर्टेक्स या फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक क्यूब को सिलेक्ट करके फर्स्ट ऑप्शन का यूज़ करके हम वर्टेक्स सिलेक्ट कर सकते हैं, सेकंड ऑप्शन का यूज़ करके हम एज सिलेक्ट कर सकते हैं और लास्ट थर्ड ऑप्शन से हम सिंपली फेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हम लोग किसी भी मॉडल को मूव, रोटेट या स्केल करते हैं, एग्जैक्टली सेम हम लोग किसी भी एज, वर्टेक्स और फेस को भी मूव, रोटेट और स्केल कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी इस फेस को आर बटन का यूज़ करके रोटेट किया है। एक एग्जांपल से समझाऊं तो ऐड में जाओ, मैश में जाकर एक मंकी को ऐड करो और अब एडिट मोड में जाओ और फर्स्ट ऑप्शन से एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करो। जैसे कि मैं इस नाक वाली वर्टेक्स को सिलेक्ट करता हूँ। अब जी बटन को प्रेस करो और वाई दबाकर सिर्फ और सिर्फ वाई एक्सिस के अंदर मूव करो। अब आप देखोगे कि कैसे हमने मंकी की नाक को बड़ा और लंबा कर दिया है। यहाँ तक कि आप मल्टीपल्स वर्टेक्स को सिलेक्ट करके एक्स बटन से डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैंने पहली आँख की वर्टेक्स को LMB से और दूसरी वाली आँख की वर्टेक्स को शिफ्ट प्लस LMB से सिलेक्ट किया और एक्स बटन को प्रेस किया और वर्टेक्स पे क्लिक करके वर्टेक्स को डिलीट कर दिया। इसी तरीके से हम बेसिक शॉर्टकट का यूज़ करके ही एडवांस लेवल की 3D मॉडलिंग आसानी से कर सकते हैं। तो चलो अब मैं आपको ये वाला आसान सा मॉडल बना के दिखाता हूँ और इससे हम 3 मोस्ट वैल्यूएबल कीज़ के बारे में जानेंगे। क्यूब को सिलेक्ट किया, टैब बटन से एडिट मोड में जाकर फेस सिलेक्ट मोड को ऑन किया और सामने वाले फेस को सिलेक्ट किया। अब अपने कीबोर्ड में आई बटन प्रेस किया और माउस की हेल्प से अंदर की तरफ इंसर्ट किया। अब अंदर वाला फेस सिलेक्ट किया और अपने कीबोर्ड में ई बटन प्रेस करके बाहर की तरफ एक्सट्रूड किया। इससे हमें 2 चीज़ें समझ में आ गई हैं। अगर कोई छोटा फेस बनाना है तो इंसर्ट का यूज़ करेंगे और किसी फेस को बाहर की तरफ निकालना है तो सिंपली एक्सट्रूड बटन का यूज़ करेंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये साइड वाला फेस हम कैसे मैनेज करेंगे? इसमें तो हम लोग इंसर्ट का यूज़ कर ही नहीं सकते। इसके लिए हमें जो टर्म यूज़ करनी है वो है लूप कट। कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस आर को प्रेस करके हम किसी भी फेस पे कुछ इस तरीके से कट्स लगा सकते हैं। इससे हम जैसा चाहे वैसा फेस बना सकते हैं और अपने माउस के स्क्रॉलिंग व्हील को आगे और पीछे करके हम लूप कट्स को बढ़ा और कम भी कर सकते हैं। तो हमें 2 लूप कट्स की ज़रूरत है, तो हमने अपने स्क्रॉलिंग व्हील का यूज़ करके 2 लूप कट्स को ऐड किया और LMB बटन का यूज़ करके हमने लूप कट्स की पोजीशन कंफर्म कर दी। अब फाइनली अंदर वाला फेस सिलेक्ट करके ई बटन को प्रेस किया और एक्सट्रूड किया। अब जैसा मॉडल हमें चाहिए था एग्जैक्टली वैसा ही बन गया है। अब मैंने आपको इंसर्ट, एक्सट्रूड और लूप कट के बारे में बता दिया है। आई होप आप सब लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आप सोचते हो कि हमें कैसे पता चलेगा कि कब किस चीज़ का यूज़ करना है, तो भाइयों देखो, जैसे जैसे मैं आप लोगों को अलग अलग मॉडल्स बना के दिखाऊंगा और जैसे जैसे आप लोग मेरे को फॉलो करके अपने आप प्रैक्टिस करोगे, वैसे वैसे ही आप 3D मॉडलिंग के मास्टर बन जाओगे। अब एक और छोटी सी चीज़ तुम लोगों को बताता हूँ मैं।
मैंने यहाँ पे एक स्फीयर को ऐड करके उसके एडिट मोड में चला जाता हूँ और अपने कीबोर्ड के अंदर सी बटन से सर्कल सेलेक्ट मोड ऑन करता हूँ और अब आप एलएमबी बटन का यूज़ करके मल्टीपल स्पेसेस को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हो और स्क्रॉलिंग व्हील का यूज़ करके आप अपने सर्कल को छोटा और बड़ा भी कर सकते हो। ई बटन से आप सिंपली एक्सट्रूड कर सकते हो। लेकिन अगर आप कीबोर्ड में ऑल्ट प्लस ई दबाते हो तो आप एडवांस एक्सट्रूड ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हो। जैसे मैंने फेसेस को सिलेक्ट करने के बाद ई बटन को ना दबाकर ऑल्ट प्लस ई से एडवांस एक्सट्रूड ऑप्शंस सिलेक्ट किए और कैसे अलग अलग ऑप्शंस का यूज़ करके मैं अलग अलग प्रकार के एक्सट्रूड्स कर रहा हूँ। अब मैं वापस उस स्मार्टफ़ोन वाले मॉडल पे आता हूँ। इसलिए क्योंकि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने ऐसा क्यों कहा था कि आपको अगर कोई भी मॉडल बनाना है तो आप लोग एडिट मोड के अंदर ही बनाना। मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि अगर मैं ऑब्जेक्ट मोड के अंदर जाकर किसी भी ऑब्जेक्ट को स्केल या रोटेट करता हूँ तो यहाँ पे एंड पैनल के अंदर मेरी वैल्यूज़ अनमैनेज हो जाती हैं। कुछ भी उलट-पुलट आगे-पीछे कम ज़्यादा वैल्यूज़ हो चुकी हैं। लेकिन अगर वहीं मैं एडिट मोड के अंदर जाकर ऑब्जेक्ट को स्केल या फिर रोटेट करता हूँ तो देखो एंड पैनल के अंदर कोई भी वैल्यूज़ अनमैनेज हो ही नहीं रही है, यहाँ तो बिल्कुल ठीक रहती हैं। अब आप लोग सोचोगे कि आखिर इससे हो ही क्या जाएगा? तो देखो मेरे दोस्त, आगे जाकर जब मैं आपको मॉडिफ़ायर्स के बारे में बताऊँगा और हम डिफ़रेंट डिफ़रेंट टाइप्स के मॉडिफ़ायर्स का यूज़ करेंगे, तो यहाँ हमें एंड पैनल के अंदर मैनेज्ड वैल्यूज़ की ज़रूरत पड़ेगी। अगर एंड पैनल के अंदर वैल्यूज़ अनमैनेज्ड है तो हमें एडवांस मॉडलिंग के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी और हमारे मॉडल्स भी उस लेवल के क्रिस्टल क्लियर नहीं बन पाएंगे। तो चलो अब मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि अगर हमने गलती से गलती कर भी दी और ऑब्जेक्ट मोड के अंदर अपना दिमाग खर्च कर दिया तो क्या करना है। ऐसा होने पे बस आपको अपने कीबोर्ड में कंट्रोल प्लस ए दबाना है और स्केल पे क्लिक करना है। इसके बाद हमारी सारी वैल्यूज़ अनमैनेज से मैनेज हो जाएँगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने ऑब्जेक्ट मोड के अंदर ही गंद फैलाना शुरू कर दो। याद रखना, किसी भी मॉडल को बनाने के लिए हमें एडिट मोड का ही यूज़ करना है। इसके बेनिफिट्स मैं आपको धीरे-धीरे बताता रहूँगा। तो गाइज़, ये थी बेसिक्स ऑफ मॉडलिंग के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो। नेक्स्ट वीडियो से हम प्रैक्टिकली 3D मॉडल्स बनाना शुरू कर देंगे, जिसका आपको बेसब्री से इंतज़ार था। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर।